दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं, समय हो चुका है आज के इस हमारे नेशनल वेबिनार को स्टार्ट करने का। मैं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे काइपो एग्रो रूट एंड ग्रीन बूस्टर के बारे में। डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर कोई इमारत कितना ऊंची जाएगी, किसी इमारत के ऊपर कितनी मंजिल और बनेंगी, ये तय करते ही उसकी फाउंडेशन। यानी कि कोई प्लांट्स कितना ग्रोथ करेगा, फ्रूट्स उस पे कैसे आएंगे, अगर फ्लावर है तो फ्लावर कैसे आएंगे, किस क्वालिटी के आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे, ये लगभग सब कुछ तय करती हैं उनकी जड़ें, उनकी रूट्स, है ना। और कहा जाता है ना, आम तौर पर, सामान्य तौर पर, ये एक सामान्य चलन भी है कि लोग कहते हैं ना कि हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है। सुनो, जड़ों का मतलब रूट्स और सारा कुछ। अगर रूट्स अच्छी होंगी तो फ्रूट्स अच्छे होंगे। तो रूट्स और फ्रूट्स का एक रिश्ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप फ्रूट्स बेहतर चाहते हैं तो उसके लिए रूट्स को मजबूत करना है। और एग्रीकल्चर में ये हमारा एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्रो रूट एंड ग्रीन बूस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं हेल्दी प्लांट्स, अगर आप चाहते हैं बेटर उत्पादन, और आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स, तो उसके लिए ये एक शानदार माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है जो ये सारे फायदे आपको दे सकता है। सवाल ये उठता है, क्या आमतौर पर जो किसान खेती कर रहा है, जो फसल कर रहा है, क्या उसमें वो ग्रोथ नहीं होती है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रोथ की बात करें तो इस प्रोडक्ट के यूज करने से पहले की फसल में और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद की फसल में आपको 30 से 40% तक का फर्क जो है, डेवलपमेंट का फर्क जो है, वो आपको दिखेगा, ग्रोथ का फर्क आपको दिखेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, सामान्य तौर पर हम लोगों ने जितने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं, मिट्टी के अंदर ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर्स के डलने की वजह से जो उर्वरा शक्ति है, मिट्टी की फर्टिलिटी है जो वो है, वो क्या हो गई, कमजोर हो गई है। ऐसे में वीक रूट डेवलपमेंट जमीन के नीचे होता है। जमीन के नीचे जो जड़ें हैं वो बहुत वीक रह जाती हैं। जब मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद नहीं है तो पुअर न्यूट्रिशन अब्जॉर्बेशन होता है। जब अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो भी पोषक तत्व जब मिट्टी में नहीं है, और मिट्टी में नहीं है तो अगर रूट कमजोर होंगी तो रूट्स ही क्या करती हैं, पोषक तत्वों को जमीन से खींचकर और प्लांट्स को पहुंचाती हैं। और इसी वजह से हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। और फिर चाहे उसकी लंबाई हो, चाहे उसकी शाखाएं हो, उसकी पत्तियां हो, उसका उत्पादन हो, उसकी कलरिंग हो, ये सब कुछ जो है उस पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। अब क्या है, सामान्य तौर पर यूरिया, डीएपी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अधिकतर हम लोगों ने खेती में किया है, जिस वजह से आप लोग देखेंगे कि जो मिट्टी के अंदर मोटापन होना चाहिए, जो ह्यूम्स की मात्रा होनी चाहिए, उस वजह से जो ह्यूम्स की मात्रा है वो मिट्टी में कम हो गई है। जो लोग ड्रिप इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम अपनाते हैं, वहां पर वो सोचते हैं कि पानी की बचत तो हम कर रहे हैं, लेकिन पानी की बचत होते होते उत्पादन जो है वो उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इसके अलावा जो पाइप्स हैं, अन्य जो चीजें हैं, उनका ड्रिप सिस्टम के अंदर वो क्लॉग हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। पुअर फर्टिलाइजर एफिशिएंसी होती है। इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो हमारे खेती को नहीं मिल पाता है। तो चाहे हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें, चाहे हम मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम की बात करें, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कुछ पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिर ये जो प्रोडक्ट है, ये सबसे ज्यादा एक चीज पे फोकस करता है,
वो है स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट। जितना ज्यादा रूट का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उतना ज्यादा फ्रूट आपको बेहतर होगा। तो इसीलिए चाहे हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें, चाहे मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम की बात करें, चाहे ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम की बात करें, कोई भी आपका खेती का तरीका अगर आपके पास है, कोई भी पारंपरिक तरीके से या नए तरीके से आप खेती करते हैं, ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत काम का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एसिडिक नेचर के फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक नेचर की हो रही है। और एसिडिक नेचर की मिट्टी में रूट्स का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। पानी जो है वो प्रॉपर सप्लाई जो है, रूट जब कमजोर होंगी तो पानी भी पौधों को बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता है। रूट का डेवलपमेंट अगर अच्छी नहीं होगा तो पौधे को पोषक तत्व तो अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं। ये एक शानदार प्रोडक्ट है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीजें इसके अंदर हैं जो इस प्रोडक्ट को बहुत ही शानदार बनाती हैं। और फास्फोरस तय करता है स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट में, पौधे की लंबाई, वृद्धि, विकास और उसके अंदर जो ब्रांचिंग है, शाखाएं हैं, वो बेहतर निकले। एसिडिक नेचर जो है, कैसे हम पीएच को बैलेंस करें, ये प्रोडक्ट तय करता है कि जड़ों के आसपास का जो पीएच है वो बैलेंस रहे, और वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में आपने डाले हैं वो पौधे को मिल सकें। अब होता क्या है, डाल तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन पौधे को मिल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमने खेत में यूज किया, क्या वो प्लांट्स तक पहुंच पा रहा है। ये प्रोडक्ट वो है, वो तय करता है कि ये सारी चीजें जो हैं रूट्स के जरिए प्लांट्स को मिल सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस प्रोडक्ट के की बेनिफिट्स डियर फ्रेंड्स यही हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कोई भी फसल, देखिए कीवा प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात यह है, मार्केट में अगर आप देखेंगे जो क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की हम लोग बात करें या ट्रेडिशनल कंपनीज की हम बात करें, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, उनकी मार्केटिंग करती हैं, हर कंपनी के अंदर कुछ प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड क्रॉप्स के लिए हैं। ठीक है, गेहूं के लिए अलग यूज करना पड़ेगा, सब्जियों के लिए अलग यूज करना पड़ेगा, अनाज वाली फसलों के लिए अलग यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ता है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा नहीं है। कीवा का कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप कहीं भी कैसे भी किसी फसल में यूज कर सकते हैं। तो की बेनिफिट्स यही है कि स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट में ये मदद करेगा। चाहे कोई भी फसल हो, अनाज वाली, सब्जी हो, फ्रूट्स वाली हो, कोई भी फसल हो, उसमें कोई भी प्लांट्स हो, उनमें ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट, सपोर्ट अर्ली क्रॉप ग्रोथ, समय जो तय समय है फसल के पकने का, उस तय समय में फसल को, उसकी ग्रोथ को ये तय करता है। जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी मिट्टी के अंदर है उसको इम्प्रूव करता है कि वो पौधों को मिल सके। न्यूट्रिएंट के ऑब्जर्वेशन को इनहेंस करता है ताकि वो पौधे उसको अच्छे से, जड़ें जो हैं उसको ऑब्जॉर्व कर सकें और ऊपर तक पहुंचा सकें। इंक्रीज फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, जो फर्टिलाइजर आपने डाले हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। काम तभी कर सकेंगे जब पौधा उनको लेगा, और पौधे उनको लेने के लिए, उनके ऑब्जर्वेशन के लिए रूट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, रूट का डेवलप होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो क्लॉगिंग का प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जहाँ बूंद बूंद करके सिंचाई होती है आमतौर पर, बहुत ज़्यादा तो ट्रेडिशनल सिस्टम ही अपनाते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन होता है। तो ड्रिप इरिगेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो डियर फ्रेंड्स, आप कोई भी हर्बिसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स अगर आप यूज कर रहे हैं, आप उसके साथ इसको डाल सकते हैं। 3 से 4 ml 1 लीटर पानी में, यानी कि जो 15 लीटर का टैंक होता है
उसके अंदर लगभग 60 से 70 ml इसको डालना है, और इसका जो स्प्रे है वो हमें मिट्टी के ऊपर कर देना है, फसल के ऊपर कर देना है। तो ये है हमारा ये शानदार प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स। इसके बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, और अभी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, धीरे धीरे इसके रिजल्ट सामने आएंगे। कुछ लोगों ने इसका ऑर्डर किया है, इसको यूज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारा पर्पस मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंडिया की 43% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। एक बहुत बड़ा मार्केट है, कंपनी ने तय किया है। लगभग 50 एग्रीकल्चर एंड वेटनरी प्रोडक्ट्स टोटल हमारे पास होंगे, जिससे रूरल एरिया के अंदर हम अपने बिजनेस को पहुंचा सकें, डोर एंट्री कर सकें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ, और उसके थ्रू वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर, इन सभी प्रोडक्ट्स तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन डोर एंट्री के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। जब प्रोडक्ट अप्रोचेबल होगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन